बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी मेरे भतीजे मुर्तज़ा वहाब साहब बोल के गए। भतीजा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाब सिद्दीकी और मैं जवानी के दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, उनकी वालदा भी दोस्त थी। वो एक असूल परस्त इंसान थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी, जर्नलिस्ट थे। आप लोग सब उनको जानते हैं। लेफ्ट से ताल्लुक़ ज़रूर था, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी नहीं ज्वाइन की। पढ़े लिखे होने का उनका सबूत यह था कि उनको पढ़ने से शौक़ था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस दफ़ा कहते हैं कि बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी मुहावरा भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। असल में बाप का असर तो कम हो गया, जो उनके साथ खरबूजे घूमते रहते हैं ना, उनका असर ज़्यादा हो गया। आज उन्होंने एक अखबार दिखाया, और वो अखबार ये दिखाया, गधे डूब रहे थे, दिखाया लाहौर डूब गया और गधों को बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए जी, मान लिया। आज इसी अखबार का मेट्रो का सफ़ा है, इसी अखबार का मुर्तज़ा वहाब बेटा पूरा अखबार पढ़ा करो। ये बारिश कब हुई थी कराची में? हफ्ता हो गया, 10 दिन 15। ये मार्टिन रोड की तस्वीर है, मशहूर सड़क है कराची की। उसमें क्या नज़र आ रहा है? पानी भी नज़र आ रहा है, कूड़ा भी नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और कमाल की तस्वीर है, वो इसी अखबार के अंदर पहले वाले। नोट कीजिए हजरात, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। कराची में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा कूड़ा भी आता है। लाहौर के पानी में कूड़ा नहीं, यानी कूड़ा तो उठता है। दूसरी बात, वो कह के गए कि वज़ीर आज़म को लाहौर में जो मुश्किलात हैं वो नज़र नहीं आती। मैं एक चीज़ सिर्फ कह के जा सकता हूँ इसके ऊपर, कि जितने वज़ीर कहोगे उनका ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। दावत दे रहा हूँ कि जाओ लाहौर देख लो, और सिर्फ एक ख्वाहिश है, अगले 3 साल में कराची को लाहौर जैसा बना। बस अगर तुम 3 साल में लाहौर जैसा बना लोगे, इमरान खान आके तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार होगा कि गलत किया, कि डबल स्टैंडर्ड हैं। हमारा तो एक ही स्टैंडर्ड है कि हर शहर पाकिस्तान का इस्लामाबाद बन जाए। जब हर शहर इस्लामाबाद जैसा साफ हो जाए, उस दिन हम समझेंगे कि मसावी तरक्की हो रही है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये 12 हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके, और यही जवाब दे रहा हूँ कि चलो लाहौर, हम साथ भी नहीं जाएंगे, तुम खुद जाके देख लो और 3 साल में बना लो। अब बात देखिए, सच बात निकल ही जाती। अभी इन्हीं निकाले, 2 दिन पहले की बात है ना, ये रिपोर्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जितने सफ़ात है उनमें आप आधे सफ़ात में एक चीज़ पाएंगे कि किन किन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। सारे गधों को ही हो रही है। इस जगह गधा होता है जो चोरी करके भी पकड़ा जाता है, गधा होता है जो फालूदे वाले के अकाउंट में से अपने ज़ाती के मामलात और ख़र्चे निकालता है, गधा होता है जो बग़ैर प्रोग्रेस के थट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ का लोन देता है, गधा होता है जिसे लोगों की तकलीफ़ें नज़र नहीं आती, गधा होता है जो 10,000 बसों का वादा करता है और एक बस नहीं देके जाता, गधा होता है जो 7,000 मुलाजमीन रखता है जहां 500 लोगों की ज़रूरत होती है। सही कह रहे हैं, गधों को तकलीफ़ होती है। अक्लमंद लोग जो हैं वो इतराज़ उठाते हैं, वो संजीदा किस्म के इतराज़ उठाते हैं। ये इतराज़ हमें सबसे बड़ा यही है कि वफाक को हम कह रहे हैं बारहा कि हजूर वाला सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है,
और यहाँ गधों की हुकूमत है। इसलिए ये सूबा तबाह होता जा रहा है। इससे कि जहाँ जहाँ ये तकलीफ पहुँचा सकते हैं लोगों को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। फैज़ नहीं मिल रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुर्तज़ा वहाब, भतीजे मुर्तज़ा वहाब जिसको मैं BMW भी कहता हूँ, उसने ये आज शुरू किया था तो मुझे जवाब इस तरह देना पड़ा। अब आए जो आज का कल से एक अहम तरीन मौजू है, लेकिन उसके जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये कितनी कंफ्यूज लीडरशिप है। एनडीए में वेलकम, ये एनडीए में नॉट वेलकम। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हम एनडीए में को खुश आमदेद कहते हैं कि वो मदद के लिए आए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। अरे अगर कोई आदमी आपकी मदद के लिए एनडीए में को भेजता है और आप वेलकम करते हैं और लाहौर वालों के पास नहीं भेजता, तो लाहौर वालों को शिकायत होनी चाहिए हमारी मदद के लिए वफाक ने क्यों नहीं भेजा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? मसला ये है, ये अपने घर की तरफ देखते नहीं, अपने आंगन को देखते नहीं, दूसरे के हमसाये के घर में ताकने झांकने की आदत है। ये बेटा बुरी आदत होती है, हमारे माशरे में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। पहले बटन खोलो, दामन में झाँको, और वो जो पानी बहुत कम है शहर कराची में, उसमें स्विमिंग पूल तो मिलेगा ना, एक चुल्लू ले लो और एक चुल्लू पानी में इंसान जिसका कोई थोड़ी सी भी रवादारी होती है, थोड़ी सी इज्जत होती है, वो चुल्लू भर पानी उसके लिए काफ़ी होता है। ये चुल्लू भर पानी वाले हैं, मगर शर्म तो आए, शर्म। वो ख्वाजा आसिफ से पार्टनरशिप तो कर ली, लेकिन उसके जुमले को बार बार सुन लिया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ये तो इनका हाल है। पार्टनरशिप उनसे की जिनसे ये खुद भी शर्मिंदा थे, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों नैबज़दा हैं, दोनों तकलीफ ज़दा हैं, दोनों रो रहे हैं। बात ये हक बात करो तो बात मान भी लिया करो। तुम कंप्लीट लॉकडाउन वाले, हम स्मार्ट लॉकडाउन वाले, तो साबित क्या हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले स्मार्ट थे, कंप्लीट लॉकडाउन वाले तो वही थे जिनका जिक्र मैंने पहले किया। तो देखो जो पहले थे, शुक्र है कि 2 बजे जो ढैंचू ढैंचू होता था वो तो बंद हो गया, वरना रोजाना 2 बजे ढैंचू होता था। तो बात आती है फिर किमाड़ी के डिस्ट्रिक्ट के क्रिएट में। एंड ऑन अ सीरियस नोट, ये सर्विस डिलीवरी के इश्यूज हैं, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इसलिए होनी चाहिए कि आवाम को सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, वरना पूरा पाकिस्तान एक इस्लामाबाद से भी चलाया जा सकता है, लेकिन वो मुश्किल होता है। कुछ मसाइल लोकल होते हैं, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है तो उसके लिए इस्लामाबाद नहीं लिखा जा सकता। अगर इस्लामाबाद लिखा जाएगा और उसका जवाब आएगा, फिर ढक्कन आएगा, तो शायद महीनों नहीं सालों भी गुजर सकते हैं। इसीलिए ये ढक्कन वाला मसला जो है वो लोकल काउंसिल के लेवल का मसला है। लेकिन मसला ये है कि जब कराची वाटर सीवरेज बोर्ड भी ले लोगे तो बगैर ढकने वाले गटर के अंदर बारिश के दौरान पिछली वाली में कितने हलीम भाई डूबे? दो नौजवान डूब गए 27 साल के। उनकी ज़िंदगी का कौन जवाब देगा? सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही। करंगी डिस्ट्रिक्ट बनी थी, करंगी डिस्ट्रिक्ट बनने के कितने फ़ायदे हुए हैं वो करंगी वालों से पूछ ले। अगर उसके फ़ायदे हुए हैं तो आप किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी बनाइए। लेकिन मेयार क्या है? मेयार उन्हीं ने तय किया, आबादी है। तो जहाँ जहाँ अब 20 लाख के करीब आबादी हो, यानी जो जला 40 लाख का हो उसको 2 में बांट दो,
ये असूल अनाउंस करते और उसके बाद फैसला करते तो एक जगह है, पूरा सूबा सिंध एक में आता। आपने ये फैसला नहीं किया। ये फैसले की बुनियाद कुछ और नज़र आती है। ज़िले के अवाम को एतमाद में नहीं लिया, ज़िले के अवाम को एतमाद में नहीं लिया, असेंबली में डिस्कशन नहीं किया। जो आप जमहूरियत के अलमदार बनते हैं, लोकल बॉडीज़ की स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन नहीं, सीधा सीधा कैबिनेट गए, वहाँ से फैसला। तो फैसले करने का तरीका भी गलत। फिर हमने लोकल बॉडीज़ निज़ाम जो दिया है उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूरे सूबे में ख़त्म कर दिए। देही इलाकों के लिए हम कहते हैं कि ताल्लुका लेवल के ऊपर फैसले होने चाहिए, ताल्लुका लेवल पे, और शहरी इलाकों के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और उसके नीचे लोकल एरिया काउंसिल है। और वो लोकल एरिया काउंसिल जो है वो मुश्तमिल है तकरीबन 2 से 2.5 मौजूदा यूसी के ऊपर, कि सारे बुनियादी मसाइल जो हैं लोगों के वो उस लेवल पे हल हों, और उनको टैक्स लगाने की भी, टैक्स जमा करने का भी इख्तियार दिया है, और वो टैक्स अपने इलाके में खर्च करने का भी इख्तियार दिया है। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल नहीं हल होंगे। आखिरी बात, और उसके बाद कमेटी के ऊपर हलीम साहब बात करेंगे, कि मुराद अली शाह साहब ने जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सिंध को तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंध पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान की अव्वलियत है, सूबों की इकाइयों की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो सूबे हैं। ये नहीं है कि जो आदमी बगावत की बात करे उसको हम सराहेंगे। जो बागी बनना चाहता है उसका हशर वो होता है जो अल्ताफ़ हुसैन का हो। आप सिंध के अल्ताफ़ हुसैन ना बनिए। आप वो काम उसने क्या किया था, उसने शहरी इलाकों को कहा था कि तुम्हारे हकूक़ सल्ब कौन कर रहा है, देही इलाके वाले। उसने कहा कि जो अंदरून सिंध से आते हैं वो तुम पे हुकूमत करते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और आज इनका नैरेटिव क्या है? इनका नैरेटिव ये है अंदरून सिंध वालों को कि तुम्हारे हकूक़ छीने जा रहे हैं। जो दूध पीती हुई देती हुई गाय है, उस गाय को सिंध से अलहदा किया जा रहा है। तुम गरीब हो जाओगे, तुम लाचार हो जाओगे, तुम मुफलिस हो जाओगे, तुम खड़े हो जाओगे। नफ़रतों के बीज डालने वालों की हम मज़म्मत करते हैं। मुराद अली शाह साहब को अपना रवैया, अपने तर्ज खिताब तब्दील करना पड़ेगा। सिंध एक है, एक रहेगा, लेकिन सिंध के लोगों को जो उनकी जायज़ डिमांड्स हैं, चाहे वो देही इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, वो क्या हैं? बच्चों की तालीम बेहतरीन होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, कूड़ा उठना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, पानी साफ पीने का पानी होना चाहिए, और नकासी आब का भी अच्छा निज़ाम होना चाहिए, और मास ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। ये वो बुनियादी सहूलियात हैं जो हर शहरी मांगता है, और ख़ास तौर पे शहरी इलाके मांगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम किमाड़ी टाउन की क्रिएशन के मुखालिफ हैं। पहले लोकल गवर्नमेंट के बिल की, जिसकी नासिर हुसैन शाह साहब बात कर रहे हैं, उस पर सैर हासिल बहस करो। जो निज़ाम तुम चुनोगे, अगर उसके लिए 7 नहीं 12 डिस्ट्रिक्ट बनाने पड़े तो देखें, लेकिन हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बनाना हल नहीं है। एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम इसका हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ रोज़ से हम देख रहे हैं कि कमेटी सबसे पहले सिंध के वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि एक कमेटी बन रही है और मैं उसे वेलकम करता हूँ। उसके बाद
मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि कमेटी बन गई है, 1 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूँ, एक कमेटी बन गई है और उसके ये सरबराह हैं, ये मेंबरान हैं। उस वक्त भी हम खामोश थे। उसके बाद अगले दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ऊपर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि सिंध हमारी धरती है, धरती को हम नहीं टूटने देंगे, धरती पे कब्ज़ा नहीं होने देंगे, सब इकट्ठे हो जाओ, सब ठीक हो जाओ। और यहाँ तक कि जोही में, जहाँ सैलाब में लोग दरख्तों में लटके हुए थे पानी में, उन दरख्तों में लटके हुए लोगों से वज़ीर आला साहब ने पूछा कि जी सिंध को तोड़ा जा रहा है, आप साथ हो? अरे भाई, सिंध को तो कोई नहीं तोड़े, दरख्त से तो उतार लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं उनसे। वो दरख्त पे लटके हुए हैं, हेलीकॉप्टर में जाके पूछ रहे हैं सिंध तोड़ रहा है। वो उनके भाई कौन तोड़ रहा है सिंध? मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब और पीपल्स पार्टी से मैं कहता हूँ, खुदा के लिए नफ़रत ना फैलाइए। मैं आज क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि कमेटी जो बन रही है वो क्या है। कमेटी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, राब्ता कमेटी है वफाक के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, और ये पूरे सिंध के लिए है। ये कमेटी पूरे सिंध की तरक्की के लिए है और वफाक अपना हाथ बटाना चाह रहा है। तो क्या सिंध की तरक्की में अगर वफाक अपना किरदार अदा करना चाह रहा है, इनका साथ देना चाह रहा है, क्या सिंध की तरक्की सिंध दुश्मनी है? क्या अगर सिंध के लोगों को पानी मिलता है सिंध दुश्मनी है? सिंध में रोडें बनती हैं सिंध दुश्मनी है? रोड ट्रांसपोर्ट, ये 100 साल पुरानी बसों से जान छूटती है, ये सिंध दुश्मनी है? लोगों को गटरिस्तान, जो शहर कराची बन चुका, कचरिस्तान बन गया, कचरे से, गटर से जान छूटती है, और इसके लिए वफाक मदद करता है, इमरान खान मदद करता है, वफाक की हुकूमत मदद करती है। तो क्या ये सिंध को तोड़ने की साजिश है? ऐसे प्याली में तूफान उठाकर बेचारे मासूम हमारे सिंधी भाइयों को वरगला कर कौन सा 149(4) आ गया कि जी सिंध तो टूट रहा है, सिंध पे कब्जा हो रहा है, सिंध वफाक के अंडर में जा रहा है? कहाँ हो गया 149(4)? गो के एक आईनी है, आइन में मौजूद है, लेकिन इस वक्त उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बराए करम इस नैरेटिव को सियासत की नज़र, इस सियासत ना खेलें इसके ऊपर। और ये कराची समेत पूरे सिंध की तरक्की का मामला है। सिंध के लिए कमेटी बनी है और इसके अंदर वफाक के पास आने का एक ही रास्ता है। 18वीं तरमीम के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली वफाक नहीं इंटरवीन कर सकता। एक ही रास्ता है NDMA, और NDMA इसके अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह पूरे सिंध में जहाँ जहाँ कोई शॉर्टफॉल होगी, जहाँ कमी होगी, सबसे पहले शहर कराची जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हाँ, लाज़ी बात है, कराची चलता है तो पूरा सिंध चलता है, कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। 90% रेवेन्यू सिंध का कराची से होता है, और ये सिंध का राजधानी है, सिंध का ताज है, सिंध का शहर है। और हम बड़े वाज़ेह तौर पे, और खुदा के लिए ये ना फैलाएं। हमारा नैरेटिव सुन लिया, फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कह चुके हैं, बाज़ाब्ता कह चुके हैं, हम इस सूबे की तकसीम के ख़िलाफ़ हैं। हम कोई किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं चाहते, वफाक के नहीं देना चाहते अल्टीमेटली। लेकिन हम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने मैंडेट को, इस शहर कराची के लोगों को हम लावारिस भी नहीं छोड़ सकते कि हाँ उनको बारिशों में डूबने के लिए छोड़ दें, उन्हें गटरों में, उनके घरों में घुस जाए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बच्चे जलील हों चिंचियों पे, बसों की छतों के ऊपर, क्या लावारिस छोड़ दें? 12 साल में क्या क्या इन्होंने। और बात करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब 162 अरब, इनका इशू क्या था भाई? माल खपे हमारे पास भेज दो, फिर हम वही असर करते हैं जो 12 साल में हमने उसका किया। अब हम कहते हैं माल बिल्कुल देंगे, लेकिन नज़र भी रखेंगे, मिल के करेंगे, इकट्ठे मिल के चलेंगे। जब इसको वेलकम किया गया कमेटी को, तो उसके ऊपर मुराद अली शाह का नैरेटिव कुछ और, निसार खोड़ो की वीडियो कुछ और, किसी का बयान कुछ और। अरे भाई, किस चीज़ के जुलूस, कौन कौन? वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात तो उनको बड़ी नागवार गुजरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पंहिंजे सिंधी भाइरनि लाइ, पंहिंजे सिंधी चैनलनि लाइ, त इहा जेकी कमेटी ठही आहे, इहा सॼे सिंध लाइ कमेटी आहे। इहा फेडरल गवर्नमेंट जी सिंध गवर्नमेंट सां कमेटी आहे। इहो को कराची लाइ अलॻि कराची में बाइख्तियार कोन्हे त कराची खे न को धार कयो वियो आहे, न को सूबो पियो ठहे, न को फेडरल जे कंट्रोल में आहे। इन्हनि खे कमु करिणो पवंदो। ऐं इमरान ख़ान साहब ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत सॼे सिंध जी तरक़ी चाहे थी। छा सिंध जी तरक़ी सिंध दुश्मनी आहे?
सिंध वारनि खे पानी मिले तो सिंध दुश्मनी आहे, सिंध वारनि खे रोड रस्ता मिले तो सिंध दुश्मनी आहे, सिंध वारनि खे ट्रांसपोर्ट मिली वई तो सिंध दुश्मनी आहे, कराची जेको सिंध जी राजधानी आहे उहो ठही वञे छा सिंध दुश्मनी आहे। इहो रुॻो वर्गलाइनि पिया, पंहिंजी नाकामी छुपाइण लाइ वर्गलाइनि पिया। असां चाहियूं था, असां बिना के सियासत जे इन कमेटी के सपोर्ट था कयूं, सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट था कयूं। हलो असां मदद लाइ तैयार, आगे चले, हम साथ चलने को तैयार हैं इस सूबे को बचाने के लिए, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आइन में तो सारा सब कुछ मौजूद है, आइन में सारे ऑप्शन मौजूद हैं। थैंक यू। का डिस्ट्रिक्ट बना है तो आप कह रहे हैं कराची की तकसीम है, तो क्या आप वादी में जो आपने गलतियाँ की, हैदराबाद की तकसीम की, लाड़काना की तकसीम की, तकसीम की, उस पर आप क्या उनकी आवाम से माफ़ी मांगेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है माजरत के साथ मैं उसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि तकसीम किस लिए। अगर तकसीम के पीछे जो मकासद हैं वो अचीव होते हैं, हम तकसीम को वेलकम करते हैं कि लोगों की सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो। और अगर वो तकसीम की वजह से सर्विस डिलीवरी नहीं इम्प्रूव हुई तो वो जिन जिन लोगों में इन्वॉल्व थे उस तकसीम को, उनको कहना पड़ेगा कि वो तकसीम गलत है। ठीक है जी, जवाब मिल गया। अब बात ये, कराची का बंटवारा क्या, कराची का बंटवारा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करते हैं, आपको हर कराची की डिस्ट्रिक्ट के साथ एक लिखना पड़ेगा GKA, बस GKA लिख दीजिए, ग्रेटर कराची एरिया। इससे कि जो भी एक शहर के कभी भी तकसीम होते हैं उसके अंदर यही लिखा जाता है कि उस शहर का एक अपना किरदार होता है। लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, 12 मिलियन की एक डिस्ट्रिक्ट है, निज़ाम बल्दियाती निज़ाम मजबूत है, इसीलिए हम मजबूत बल्दियाती निज़ाम के आप क्या समझते हैं कि जो तकसीम की गई है वो सियासी है, इंतजामी है, तो क्या है, किस तरह की तकसीम की गई है? माल खप्पे बस। अच्छा, एक तरफ सिंध ज़्यादा नौकरियां, ज़्यादा पैसे, ये छोटे वाले क्या करते हैं, खबरें आम है ना। फी नौकरी कितना रेट चल रहा है, जो रेट चल रहा है, जितनी ज़्यादा नौकरियां उतनी ज़्यादा पैसे। लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतना आसान, नौकरी ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा, नौकरी ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा आता है, बड़ी सीधी बात। सिंध गवर्नमेंट को आप गधों की गवर्नमेंट कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी उनके साथ बना रहे हैं, तो क्या उनके साथ बैठे, आपने खुद ही अपनी जुबान से उनको गधा भी कह दिया, खुद करें, उसके बाद उनके साथ फिर भी बैठ रहे थे, गधों के पीछे बड़ी अच्छी बात कही। बात ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक जुमला कहा, मैंने वो जुमला उठाया। जुमला उन्हीं ने कहा कि गधों को तकलीफ़ पहुंचती है, तो मैंने जिन जिन को तकलीफ़ देने वाले और पहुंचने वाले हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है, जब तकलीफ़ होती है तो रोते हैं। रो कौन कौन रहा है, वो सब उस तकलीफ़ में रोते हैं लोग, तो वही हैं मुर्तज़ा वहाब की डेफिनेशन से। मैंने नहीं कहा, मुर्तज़ा वहाब ने जो डेफिनेशन दी थी मैंने अप्लाई कर दी। वही अखबार जो दिखाता है लाहौर का हाल वही दिखाता है कराची का हाल। नहीं, उन्हीं ने गधा को क्या कहा, गधे को गधा कहा ना, गधे को गधा। मैंने कहा कि गधे को गधा कहा, तो कम से कम इतना तो है ना कि पहचानते तो हैं गधा कौन होता है, और जो कुछ है सब जानते हैं। जी आगे जी। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी में अंदर बड़े इख्तलाफात हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में कराची की तरक्की और इस कमेटी के इशू पर डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसी को हज़म कर लो और आगे तरक्की होने दो। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो आना है उसके अंदर भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। इशू ये है
कि कराची के मेरे साथ असलम अबड़ो साहब हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, MPA साहब हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम सब की मौजूदगी में और हमारी तरफ से बाज़ाब्ता है कि हम तकसीम नहीं चाहते। तो भाई कुरान सर पे रखें, कसम उठाएं, कलमा पढ़ के बताएं, क्या करके बताएं। ये ड्रामा लेके PTI को बदनाम करना चाहते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए सिंध कार्ड खेलती है, दूसरी तरफ MQM को महाजर कार्ड शूट करता है, और हम पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पाकिस्तान मजबूत है, सूबे मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है तो सूबे मजबूत हैं। कोई सिंध का डिवाइड होने नहीं चाह रहा। और कमेटी सिंध की तरक्की के लिए भाई, जो आप लोग कहते थे कि जी फेडरल गवर्नमेंट सिंध के लिए कुछ करे, हम करने के लिए आ गए हैं। अगर उसके अंदर कोई एतराज़ है तो बता दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। कुछ चाहूँगा कुछ ना गलत, ठीक है भाई, मेहरबानी। और बाहर अभी बारिश आ रही है, बारिश आने वाली है। मुर्तज़ा वहाब साहब, कल सुबह 10 बजे इंशाल्लाह किसी चौक पे मुलाकात होगी। फरहान हट जाओ सामने से। कल सुबह 10 बजे किसी चौक पे मुलाकात होगी। ये बादल आपको वेलकम कर रहे हैं। देखते हैं क्या हाल होता है कराची का।